आज हम लोग जानेंगे कि ये बीएससी नर्सिंग है क्या, बीएससी नर्सिंग कितने ईयर्स के होते हैं, ऐसे उसमें इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, उसमें पेमेंट क्या रहेगा, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी ये वीडियो में देंगे। देन ये मेडिकल फील्ड का ऐसा कोर्स है जिसको कंप्लीट करने में ये 4 ईयर्स लग जाते हैं और ये 4 ईयर्स का डिग्री कोर्स है, बीएससी का कोर्स है, डिग्री कोर्स है। ये इसमें प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब दोनों के चांसेस होते हैं, बट प्राइवेट जॉब तो ईजिली लग जाते हैं। देन इसको देने के लिए नीट कंपलसरी नहीं होता, कोई कोई कॉलेजेस भी होता है कि जहाँ नीट का स्कोर मांगा जाता है, नहीं तो बहुत सारे कॉलेजेस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन लेते हैं। ऑल स्टेट में एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होते हैं कॉलेजेस में। लाइक 12th में उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंपलसरी होना चाहिए। फिर बोथ एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ भी दोनों भर सकते हैं, ये फॉर्म भर सकते हैं एंड बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ ये कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग। देन बीएससी नर्सिंग का जो ऑल स्टेट में एग्ज़ाम है वो किस किस नेम से होते हैं, तो लाइक कुछ ही स्टेट मैं ली हूँ, आप लोग जान जाइएगा कि आप लोगों के स्टेट में कौन कौन से नेम से है। लाइक राजस्थान में RUHS के नाम से जाना जाता है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम, MP में PNST के नाम से जाना जाता है, बिहार में BCEC के नाम से जाना जाता है, यूपी में CNET के नाम से जाना जाता है एंड झारखंड में JCECB के नाम से जाना जाता है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम। मतलब बीएससी नर्सिंग में आपको अगर एडमिशन लेना होगा आपके खुद के स्टेट में, तो आपको ये सब एग्ज़ाम, आपके जो स्टेट का एग्ज़ाम का नेम है आप लोग जानते ही होंगे, एंड कुछ ही स्टेट में यहाँ दी हुई हूँ, ये सब में ये नाम से एग्ज़ाम होते हैं हर ईयर, जो कि आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन चाहिए तो एग्ज़ाम देने पड़ेंगे एंड गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो एग्ज़ाम कंपलसरी होता ही है एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए भी अब कंपलसरी हो गया है कुछ ईयर से। देन अब आ गया हम लोग का जॉब अपॉर्चुनिटी। इसको 4 ईयर के बाद हम लोग का जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहेगा बीएससी नर्सिंग में। पहला अपॉर्चुनिटीज़ क्लिनिकल में रहेंगे, एकेडमिक एरिया में रहेंगे, गवर्नमेंट एंड ग्लोबल सेक्टर में भी रहेंगे एंड एक्सप्लोर ग्रोथ पाथ एंड सैलरी एक्सपेक्टेशन, मतलब जहाँ आप रहोगे वहाँ उसके जैसा आपका सैलरी रहेगा। देन क्लिनिकल करियर्स में क्या आपका सैलरी रहेगा। स्टाफ नर्स का सैलरी 20K से 60K तक जाएगा। ICU ER OT नर्स का सैलरी 30K से 60K तक जाएगा और कम्युनिटी हेल्थ नर्स का सर्विस 25K से 60K तक जाएगा एंड होम केयर नर्स का सर्विस 25K से 60K तक जाएगा। एंड मैं आपको सारे जॉब अपॉर्चुनिटी बता रही हूँ कि ये करियर में कितने जॉब लगते हैं एंड क्या सब, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले हैं। मतलब अगर आपको जॉब रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, खासकर नर्सिंग से रिलेटेड या फार्मेसी से रिलेटेड या कोई भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड मेरे चैनल में मिल जाएंगे। पहले गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब्स, मतलब गवर्नमेंट में कौन कौन से नर्सिंग जॉब्स होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइक एम्स, ESIC, ETC, उसमें 44K से 1.2 लाख तक सैलरी जाता है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में 56K से स्टार्ट होता है 1.2 लाख तक जाता है। बेनिफिट्स इंक्लूड, मतलब इनमें बेनिफिट्स क्या है कि सिक्योरिटी रहेगा कि आपका जॉब हमेशा रहेगा, पेंशन भी मिलेगा एंड अलाउंसेस भी मिलेंगे। देन फर्दर एजुकेशन ग्रोथ, मतलब इसके बाद आप BSc नर्सिंग के बाद क्या क्या कर सकते हो। MSc नर्सिंग विथ स्पेशलाइजेशन, मतलब अगर आपको एजुकेशन के फील्ड में जाना है, टीचर बनना है आपको नर्सिंग स्टाफ्स का, तो आप MSc नर्सिंग करो। आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करके भी, मतलब आप अगर GNM का कोर्स किए होंगे तो आप पोस्ट बेसिक करें, जिससे आप BSc नर्सिंग के इक्वल आ जाओगे। एंड MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मतलब आप MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो। PG कर सकते हो, PG डिप्लोमा लाइक क्रिटिकल केयर एंड न्यू नेटल ETC में PG आप कर सकते हो। देन टीचिंग करियर्स, मतलब आप लोग BSc नर्सिंग करोगे तो इसमें टीचिंग करियर्स भी है। लाइक आप ANM GNM सबको या BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स को कौन पढ़ाएगा, हम लोग ही पढ़ाएंगे। तो ट्यूटर लेक्चरर का सैलरी आएगा 30K से 80K तक जाएगा। प्रिंसिपल प्रोफेशनल रोल्स विथ MSc एंड PhD 40K से 2.5 लाख तक भी चला जाता है। मतलब अगर आप प्रिंसिपल रहोगे, MSc नर्सिंग किए रहोगे और PhD किए रहोगे तो 40K से 2.5 लाख तक भी आपका सैलरी जाएगा।
ग्रोइंग डिमांड इन नर्सिंग कॉलेजेस एंड ट्रेनिंग स्कूल, मतलब वो नर्सिंग कॉलेजेस का डिमांड क्या रहेगा और वह मतलब कॉलेजेस का डिमांड क्या रहेगा, तो उस पर आपका सैलरी डिपेंड करेगा। तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है नर्सिंग में भाई? ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे हैं। लाइक यूके में आप 2.2 लाख से स्टार्ट होगा एंड 3.5 लाख पर मंथ आपका सैलरी रहेगा। यूएसए में 3.5 लाख से शुरुआत होगा एंड 6 लाख तक मंथ पर मंथ सैलरी रहेगा। कनाडा में 3 लाख से 5 लाख पर मंथ सैलरी रहेगा एंड सऊदी अरबिया में 60 लाख से 2.5 लाख तक सैलरी रहेगा पर मंथ। देन रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये फील्ड में आपका सैलरी कितना रहेगा? रिसर्च नर्स का 30K से 80K तक जाएगा। मेडिकल राइटर का 30K से 70K तक सैलरी रहेगा। हॉस्पिटल एडमिन मतलब MBA जो किया हुआ रहेगा उसका 40K से 1.2 लाख तक सैलरी उसका जाएगा। फिर क्विक रिवीजन क्विक ओवरव्यू करते हैं कि हम लोग क्या क्या बोले। स्टाफ नर्स का 20K से 60K तक एंट्री लेवल रोल, मतलब जब वो एंट्री से और लास्ट तक। गवर्नमेंट नर्स का 44K से 1.2 लाख तक सैलरी जाएगा। स्टेबल एंड सिक्योर भी इसका रहेगा। एंड अब्रॉड जॉब से 2 लाख से 6 लाख हाई पेइंग नीड्स एग्ज़ाम, मतलब इस अब्रॉड जाने के लिए आपको कुछ एग्ज़ाम देने होंगे। लाइक टीचिंग के लिए 30K से 80K तक, जिसमें MSc नर्सिंग रिक्वायर्ड होगा। एडमिनिस्ट्रेशन 40K से 1.2 लाख तक, जिसमें MBA रिक्वायर्ड होगा। देन आपको अगर नर्सिंग से रिलेटेड या फार्मेसी से रिलेटेड या पैरामेडिकल से रिलेटेड या मेडिकल फील्ड में कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड फॉर्म की जानकारी लेनी है या पेमेंट्स देखने हैं या कोई भी चीज़ करने हो तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।